कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स जिसके ऊपर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का होता है। क्या रेजिस्टेंस हम निकाल रेजिस्टेंस किसका? इंसुलेटर का होगा? नहीं, तो कंडक्टर का होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं किसका होगा? रजिस्टर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो किसके ऊपर फैक्टर्स, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, नहीं कंडक्टर। कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्या क्या फैक्टर है जिस कारण से रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कंडक्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला बोलते हैं हम लोग उसको लेंथ। कंडक्टर का लेंथ पे हमारा डिपेंड करेगा क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे करेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस देख रहे हैं किस पे डिपेंड करेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे होता है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या फिर थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत को नहीं समझ में आया होगा, तो समझिए ऐसे। ये मान लीजिए वायर है, ठीक है, ये वायर है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, जो मैं पूरा रेट कर दिया है, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर थिकनेस किसका? कंडक्टर का। इस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जी हाँ, करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या? नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब उस मटेरियल का नेचर कैसा है। होता है ना, सिल्वर में बहुत अच्छे से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, बाकी हम ग्रेफाइट में उतने अच्छे से नहीं करेगा, या फिर एल्यूमिनियम में उतने अच्छे से नहीं करेगा जितना कि हमारा सिल्वर में करता है। ठीक है, तो किस पे भी डिपेंड करेगा? हमारा नेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल का नेचर कैसा है। और लास्ट वन क्या है? हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो सारा चीज हम आगे देखते हैं, एक 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 करके हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें याद रखना है क्या? ये 4 पॉइंट याद रखना है कि किस किस पे हमारा रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का डिपेंड होता है, कौन कौन सा फैक्टर है। तो ये 4 है: लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्या? मटेरियल, और लास्ट में टेम्परेचर किसका? तो कंडक्टर का। शॉर्ट में याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंथ, एरिया, नेचर, और ये हो गया टेम्परेचर। इसका ये तीनों एकदम सीधा याद रखना, ये तीनों किसका? कंडक्टर का। एरिया क्या है? एरिया लिख देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एसीएस लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर इसे मॉडिफाई करके वापस से लिखते हैं हम लोग। यहाँ से इसे हटाते हैं, थोड़ा याद करने के लिए ये सब आप लोगों को करना पड़ेगा। एल तो लेंथ, एसीएस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा हो गया नेचर, और फिर टेम्परेचर। क्या चीज का? ये तीनों हमको देखना है, क्या चीज का ये सारा? तो कंडक्टर का। ठीक है, अब मैंने बताया था ना यहाँ पर लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। कैसे करेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। इफेक्ट कैसे डालें? इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में इट हैज बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट दैट वन दैट ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, मतलब अगर लेंथ बढ़ा दे वायर का तो क्या हो रहा है कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है। इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, एंड ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। मतलब अगर लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है, और अगर हम लोग लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो कि हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? एल, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सेम मतलब आर जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आगे इक्वेशन बनेगा। इसको इक्वेशन बनाने में काम करना है, इसे फार्मूला भी निकलेगा। किसका फार्मूला निकलेगा? तो रेजिस्टिविटी निकालने सीखेंगे, उसमें ये काम देगा। ठीक है, तो इसे भूल नहीं जाना कि पढ़ लिए भूल गए, पढ़ लिए भूल गए नहीं। अब पहला लेंथ था, दूसरा क्या था? एसीएस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
किसका? तो कंडक्टर का। तो वही है इफेक्ट, क्या करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? कंडक्टर का। कैसे करता है तो देखते हैं। ये भी किससे पता किया गया है? ये भी एक एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? जब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, तो क्या हो रहा था? हमारा रेजिस्टेंस कम हो जा रहा था। जैसे लेंथ के केस में क्या था? लेंथ बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, लेंथ घटा रहे हैं, रेजिस्टेंस घट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। एसीएस को बढ़ाए, एसीएस गया ऊपर, तो आर हो गया नीचे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। वहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाए तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया, हमारा जो रेजिस्टेंस है, उल्टा काम कर रहा है ना यहाँ पर, वो डायरेक्ट था, ये उल्टा है तो इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल्स इफेक्ट कैसे करता है रेसिस्टेंस पे, वो देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज मेड। मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कंडक्टर क्या चीज का बना होता है? ऑन द मटेरियल्स ऑफ विच इज, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल पे बना हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस पे डिपेंड करता है। जैसे हम बताएं, सिल्वर में बहुत अच्छे से हीट फ्लो होता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, हीट गलती से निकल गया, हीट भी सीखेंगे आगे निकालने के लिए। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला है। लेकिन अभी जो हमारा क्या है, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, कैसे डिपेंड होता है? तो मटेरियल पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर सिल्वर होगा तो और अच्छे से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। वहीं पर हम कोई और मटेरियल का यूज करें, जैसे अल्युमिनियम, सिल्वर के कंपैरिजन में एल्युमिनियम में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कितना होगा? बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन सम, यहाँ पर वही लिखा है, सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस वेयर एज अदर हैव हाई रेजिस्टेंस। बहुत को कंफ्यूज आते हैं बच्चे लोग कि लो रेजिस्टेंस है मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगा या फिर नहीं होगा? इसको अच्छे से देख लेते हैं। हुआ लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, एल आर एच आर। मतलब रेजिस्टेंस हमारा लो रहेगा, हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगा। अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम है कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा बढ़िया से पास करेगा। ठीक है, मतलब वो जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा नहीं अपने में से फ्लो होने में। अगर वहीं पर हाई रहा तो क्या होगा? वो रोकेगा। जैसे अब मान लेते हैं हाईवे, हाईवे होता है, ठीक है, पर आपको ब्रेकर नहीं मिलेगा। ठीक है, बिहार में मिल जाता है आपको हाईवे पे ब्रेकर, तो लेकिन कहीं कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए जो बिहार का जो हाईवे है वो एचआर है, या फिर मान लीजिए बिहार का जो हाईवे वो एलआर है, मतलब लो रेजिस्टेंस वाला है। तो मान लीजिए वहां पर क्या है, 5 किलोमीटर चले, थोड़ा सा एक जगह पे ब्रेकर आया तो थोड़ा सा ब्रेक लिए, उसके बाद फिर चल दिए, एक दो इसी तरह 10 किलोमीटर बाद आया फिर चल दिए। और वहीं पर आते हैं बिहार के गलियों में, यहाँ पर हर घर के सामने एक ब्रेकर है, वो हमारा हो गया हाई रेजिस्टेंस, मतलब 5 फीट चले एक ब्रेकर, 2 फीट चले एक ब्रेकर, तो ये क्या कर रहा है? हमको चलने से रोक रहा है। तो सेम हमारा यहाँ पर भी है, लो रेजिस्टेंस होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया से फ्लो करेगा। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उसमें भी, लेकिन उसको रुकावट को झेलना होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखा गया, इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, मेटल्स का, कौन से टाइप के मेटल्स का, प्योर मेटल्स का, याद रखना है कैसा मेटल्स, प्योर मेटल्स का। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ लाइन में, एंड डिक्रीजेस ऑन द लोअरिंग द टेम्परेचर। और घट जाएगा कब, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो। यहां तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन में हम चलते हैं। बट द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज लाइक मैंगनीन, कांस्टेंटाइन एंड नाइक्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मतलब इनमें बढ़ रहा है टेम्परेचर या घट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब में, नाइक्रोम का, मैंगनीन का, ये तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है चाहे बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है। अब एलॉय तो आप लोग को पता है ना सभी को, दो ये दो से अधिक मेटल्स को मिला के हम लोग एलॉय को बनाते हैं। ये भी क्लियर बता दिया एलॉय क्या होता है। तो हाँ, ये एलॉय, ठीक है।